हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा। यह एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इनवर्टिब्रेट्स का टॉपिक है। सबसे पहले साइनॉप्सिस देखते हैं। साइनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नर्वस सेल ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें पहला है साइटोन, दूसरा है डेंड्रॉन और तीसरा है एक्सॉन। उसके बाद नर्वस सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा, जिसमें हम लोग सी स्टार का देखेंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें सुप्रेटिशियल और एक्टो नर्वस सिस्टम। उसके बाद है एवोवल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद है डीप और बाइपोन्यूरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद है विजुअल नर्वस सिस्टम, फिर है कंक्लूजन और लास्ट में है रिफरेंस। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बनाए रखने के लिए बॉडी और वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। अलग अलग जीवों की शरीर की संरचना के आधार पर अलग अलग अंगों अंग तंत्र की संरचना पाई जाती है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में हम सी स्टार के नर्वस सिस्टम का अध्ययन करेंगे। उसके बाद सेकेंड देखेंगे डेफिनेशन। एनिमल बॉडी में नर्वस सिस्टम महीन धागों के समान होती है जो एटमॉस्फेयर को सेंसरी ऑर्गन से ग्रहण कर इसे तीव्रता से ग्लैंड्स के बीच कोऑर्डिनेशन स्थगित करती है तथा यह पूरा तंत्र नर्वस सिस्टम कहलाता है। उसके बाद है नर्वस सेल और न्यूरॉन्स। तो यह नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। प्रत्येक न्यूरॉन्स निम्न भाग होते हैं। पहला है साइटोन। यह नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है जो साइकिल होता है। इसके सेंटर में एक बिग शेप गोलाकार नर्वस सिस्टम होता है। इस नर्वस के चारों ओर न्यूक्लियस है ना, एक बिग शेप गोलाकार न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। आगे देखेंगे डेंड्रॉन। तो साइटोन का साइटोप्लाज्म एक या अनेक छोटे आधार पर मोटे किंतु हेड पर थिन प्रवर्धों के रूप में निकला रहता है। यह सभी प्रवर्ध डेंड्रॉन कहलाते हैं। यह डेंड्रॉन हेड पर सेकेंडरी एंड टर्टियरी प्रवर्ध में समन्वित होते हैं। उसके बाद है एक्सॉन। तो यह साइटोन से निकला वन लेंथ थिक और सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है। इसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन की थिकनेस 1 से 20 हर्ट्ज होती है। सामान्यतः यह अपनी कंप्लीट लेंथ में अनब्रांच्ड होती है, बट समवेयर इनमें लैटरल ब्रांच्ड पाए जाते हैं। उसके बाद है नर्वस सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के एनिमल में नर्वस सिस्टम निम्न प्रकार के होते हैं जिनमें निम्नलिखित स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला है सी स्टार में देखेंगे हम लोग। इनका नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप का होता है तथा यह नर्व नेट के रूप में होते हैं। इनमें नर्व फाइबर एंड मैनी गैंग्लियोनेटिक सेल होते हैं। कुछ स्थानों पर नर्व टिश्यू कंप्रेस्ड होकर स्पष्ट नर्व फाइबर का निर्माण करती है। एस्ट्रोसिस के नर्वस सिस्टम को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला है सतही या एक्टोनर्वस, सेकेंड है डीप या हाइपोन्यूरल, तीसरा है एवोरल या कोइलोमिक और चौथा है आंत का तंत्रिका तंत्र। विजुअल नर्वस सिस्टम। सुपरफिशियल ऑफ एक्टोनर्वस सिस्टम, डीप और हाइपोन्यूरल नर्वस सिस्टम, एवोरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम, विजुअल नर्वस सिस्टम ना। तो इसको आप लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है सुपर दी एवोरल विजुअल। ट्रिक को इंग्लिश जो वर्ड है उसके हिसाब से लिया गया है। पहला है सुपरफिशियल, तो उसमें से सुपर है। सेकंड है डीप, तो उसमें से दी है। उसके बाद एवोरल है, उसके बाद विजुअल है। ठीक है, आप लोग ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। उसके बाद पहला हम लोग देखेंगे सुपरफिशियल ऑफ एक्टो नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग शामिल है और एपिडर्मिस के नीचे स्थित होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है सर्क्यूमोरल नर्व रिंग, पंचभुजाकार परिमुख परिधि के नीचे प्रेजेंट होता है। इससे निकलने वाले नर्व फाइबर परिमुख व फेरिंग्स में जाते हैं। इससे प्रत्येक कोण में एक रेडियल नर्व कॉर्ड निकलता है। उसके बाद है रेडियल नर्व। इसके प्रत्येक एंगल से एक
रेडियल नर्व निकलता है जो अपनी भुजा के विविध खांच में प्रवेश करता है और अंतस्थ स्पर्शक स्टेज पर पहुंचकर वन सेंसरी फ्यूजन में ओवर हो जाता है। उसके बाद है सब एपिडर्मल प्लेक्सस। टोटल बॉडी वॉल में एक सुस्पष्ट नर्व नेट पाया जाता है प्रत्येक भुजा में। महीन नर्व फाइबर द्वारा रेडियल नर्व फाइबर में जुड़ा रहता है। इससे एक जोड़ी मैजिनल नर्व निकलती है। यह प्रत्येक ट्यूब फिट के सुकर्स में एक नर्व रिंग बनाती है। अभावी तंत्रिका तंत्र में सेंसरी मोटर दोनों टाइप के नर्व रिंग फाइबर होते हैं। इस प्रकार यह अन्य जंतुओं के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भांति उद्दीपनों को ग्रहण करके उनकी अनुक्रियाओं को समन्वित करने का वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है सी स्टार ऑस्ट्रियोसिस में नर्व सिस्टम का, उसके जो आर्म होते हैं उसका डायग्राम है ये। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करना और इसमें जितने भी नाम्स हैं वो याद कर लेना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन देखेंगे सी स्टार का। तो फाइलम है इसमें इकाइनोडर्मेटा, क्लास है एस्ट्रियोइडा, ऑर्डर है फोर्किप्युलाटा और जीनस है ऑस्ट्रियस। ठीक है, नर्वस सिस्टम ऑफ सी स्टार डायग्राम आप लोग बना लेंगे। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे डीप और हाइपोन्यूरल नर्वस सिस्टम। तो इस नर्वस में ऑक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम की रिंग के ठीक ऊपर माउथ के लोअर स्थित पॉल परिमुख रिंग और स्पेयर टंगे रहते हैं। नर्वस सिस्टम सम्मिलित रहती है। एक जोड़ी टंगे नर्वस परिमुख रिंग से निकलकर प्रत्येक भुजा में पहुंच जाती है। डीप नर्वस सिस्टम की ओरिजिन मेसोडर्म से होती है और यह प्रारंभिक रूप से प्रेरक हैबिट होती है। पहला है इसमें रेडियल कैनाल, सेकंड है मार्जिनल नर्व, थर्ड है ट्यूब फीट और फोर्थ है एस लार्ज नर्व रिंग। उसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे विजुअल नर्वस सिस्टम। तो इस नर्वस में इंटेस्टाइन की भित्ति में स्थित एक सुनिश्चित जालिका होती है। इससे आहार नाल की भांति में स्थित पेशियों में नर्वस जाती है और विजुअल ग्लैंड के साथ जुड़ा रहता है। इस कारण इसे विजुअल नर्वस कहते हैं। उसके बाद है अबोरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम। यह नर्वस सिस्टम अपमुख पार्श्व वाल में प्रगुही उपकला भित्तियों के परत के ठीक ऊपर व पतली तंत्रिका जालिका द्वारा निरूपित होती है। यह भी प्रेरक स्वभाव का होता है। उसके बाद है कंक्लूजन। तो एनिमल बॉडी में इस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए दूरसंचार के भांति पूर्व बॉडी में महीन लेयर के समान नर्वस फैली रहती है। यह एटमॉस्फेयर उद्दीपनों को सेंसरी ऑर्गन में अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिक आवेगों के रूप में फास्ट के साथ प्रसारण करके बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स, पार्ट्स, ग्लैंड्स एक्सेट्रा के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है। प्राणियों के शरीर में नर्वस आवेगों को वन प्लेस से अदर प्लेस ले जाने का काम नर्वस सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप लोग बना लेंगे और लास्ट में आएगा रेफरेंस। तो रेफरेंस में है इनवर्टिब्रेट बाय R.L. कोटपाल और बाय नेट। ठीक है, इतना में हमारा ये प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम का जो नोट्स है वो कंप्लीट होता है। अगर नोट्स आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी समझ में हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।